नमस्कार साथियों। तो यूपी एनएचएम संघ एमडी मैडम से मिलकर एनएचएम कर्मचारियों के ट्रांसफर और कर्मचारियों के अन्य मुद्दों पर वार्ता की गई और उनको शीघ्र अपील किया गया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जो समस्याएं पेंडिंग हैं उनको पूरा करने की कृपा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है यूपी एनएचएम संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक ठाकुर जी को, और उनके अथक प्रयास से काफ़ी चीज़ें मिल चुकी हैं और जो पेंडिंग हैं वो भी शीघ्र ही मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज क्या बात हुई थी कि मिशन निदेशक महोदया के साथ संगठन की मीटिंग हुई जो लगभग 1:20 तक चली, जिसमें पूर्व की मीटिंग में जो फाइल चलवाई गई थी वर्तमान में चले घटनाक्रम के क्रम में उन्हें होल्ड कर दिया गया था, जिसमें 4 सितंबर को मैडम से मिलकर 7 तारीख की मीटिंग के क्रम में पत्र जारी कराए थे तथा रिक्वेस्ट करके म्यूचुअल ट्रांसफर और सीएचओ साथियों की फाइल से होल्ड हटवाया गया, जिसके क्रम में आज नंबर 1 ट्रांसफर पर जैसा पूर्व की मीटिंग्स में मैम के द्वारा संगठन को बताया गया, ठीक उसी तरह आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु पोर्टल सितंबर में खोल दिया जाएगा। कर्मचारी साथियों से अनुरोध है कि तैयार रहें, पोर्टल खुलते ही तुरंत प्रक्रिया में लग जाएं। दूसरा, सीएचओ साथियों की पीबीआई हेतु बहुत और विशेष अनुरोध फिर से करना पड़ा। मैम बहुत नाराज थी, परंतु उनसे अनुरोध किया गया कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा सभी को ना दी जाए, क्योंकि सभी को भ्रमित किया गया। जिस पर आखिर मैम ने बताया कि पूर्व की मीटिंग में जो बात हो गई थी तब फाइल चलाई गई थी, जो 4 सितंबर की मीटिंग के बाद होल्ड हटाकर वापस चला दी, लेकिन गलती की है तो थोड़ी बहुत सजा तो बनती है, जिसके क्रम में 5,000 रुपये पीबीआई सैलरी में जोड़ा जाएगा, मतलब 25,000 सैलरी तथा 10,000 पीबीआई हो जाएगा। और जब तक ये होगा तब तक डीम्ड व्यवस्था के तहत 15 दिन अगर सीएचओ साथियों का पीबीआई सक्षम स्तर से अप्रूव नहीं किया जाता तो उनका पीबीआई ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इस हेतु पत्र जल्द जारी हो जाएगा। कोविड कर्मचारियों में कुछ जनपदों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनकी ज्वाइनिंग के लिए बीपीएचयू हेतु स्टेट से एक पत्र की मांग की गई थी, जिसकी बात हो गई 1-2 दिन में ही ये बात पता चल जाएगी। वेतन विसंगति हेतु कमेटी बन गई है, लेकिन फिलहाल 20,000 से नीचे वालों को इससे ऊपर लाने हेतु कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। एमसीटीएस समायोजन हेतु फाइल प्रक्रिया में है। पीएमवीवाई हेतु समय पूर्व भारत सरकार द्वारा साइट बंद होने की वजह से कुछ जनपद अपने यहाँ डाटा डाउनलोड नहीं कर सके थे, जिस वजह से इंसेंटिव हेतु वह पात्र नहीं हो पाए, जिसके क्रम में आज संगठन द्वारा भारत सरकार को पुनः पोर्टल खुलवाने हेतु पत्र जारी करवाया गया, जिससे उक्त समस्त कर्मचारी अपना डाटा डाउनलोड कर जल्द इंसेंटिव का पूर्ण लाभ ले सकें। एनसीडी कर्मचारियों की रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि के समाधान हेतु प्रक्रिया शुरू की गई थी। नंबर 8 नर्स मेंटर समायोजन हेतु बताया कि कोविड कर्मचारियों की समायोजन की प्रक्रिया एक बार पूर्ण हो जाए तब इस पर विचार किया जाएगा। 7, 10, 15, 20 लॉयल्टी बोनस पर बताया कि अभी भारत सरकार द्वारा इस तरह का कोई भी बजट नहीं दिया गया है। अगला बजट स्वीकृत हेतु भेजे जाने पर इस पर रिक्वेस्ट की जाएगी। सभी का एक निश्चित अमाउंट पर ईपीएफ काटे जाने हेतु संगठन के अनुरोध पर बताया कि इस पर चर्चा हो चुकी है तथा कोशिश जारी है। बाकी जो पत्र संगठन द्वारा 7 अगस्त की मीटिंग के क्रम में अभी हाल ही में जारी कराए गए, उसमें परमानेंट भर्तियों में एनएचएम कर्मचारियों को वरीयता दिए जाने हेतु शासन में आवास वाले मुद्दे पर डीजी सर से तथा एचआरए और डीए हेतु भारत सरकार से मैं द्वारा पत्राचार और टेलीफोनिक संपर्क किया गया, जिसमें सभी की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही साथी उक्त सभी चीजों से लाभान्वित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हृदय से,
और जो मयंक ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम संगठन प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामना है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो, जिसका लाभ सभी एनएचएम कर्मचारियों को मिल सके।